दोस्तों आईपीएल 2026 के बीच में ही खत्म कर दी जाएगी गौतम गंभीर की कोचिंग, हो जाएगी उनकी छुट्टी। अब आप चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि गौतम गंभीर की कुर्सी खतरे में आ गई है, और कौन उनकी कुर्सी खतरे में डाल रहा है मैं उसका नाम भी बता देता हूं। और कौन इस आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद उनके ऊपर खतरा बनकर मंडरा रहा है और भारत का कोच बन सकता है, उसका नाम भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बता दूंगा। क्योंकि ये बात निकल कर सामने आई है तो अभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो जो मुझे अंदर से जानकारी मिल रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में डिटेल से बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दोस्तों गौतम गंभीर साल 2024 में जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता और राहुल द्रविड़ का जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ, उसके पहले ही मतलब आईपीएल के बीच में ही ये तय हो गया था कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के नए हेड कोच बन रहे हैं। ये उसी वक्त तय हो चुका था। जय शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद सारी बातें हो गई थी कि बस डॉक्यूमेंट है, रेडी होने हैं और अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद गौतम गंभीर की जो पहली सीरीज थी वो व्हाइट बॉल सीरीज थी श्रीलंका में, टी20 और ओडीआई, जहां पर पहला विवाद भी हो गया कि सारे प्लेयर आराम पर गए थे। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गंभीर साहब ने दम देकर सबको बोला कि बस जमा हो जाओ बच्चों, मैं आ चुका हूं। विराट कोहली, रोहित शर्मा सब आए। नतीजा ये रहा कि गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत को पहली व्हाइट बॉल सीरीज यानी ओडीआई सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इसके बाद। गौतम गंभीर के जो मतलब वो कहते हैं ना कि जो चीजें थी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। फिर उन्होंने बोला कि जब बांग्लादेश भारत आने वाला था टेस्ट सीरीज खेलने, तो उन्होंने 15 दिन पहले से एक कैंप लगा दिया, मतलब 10 दिन पहले से। चेन्नई में पहला टेस्ट मैच था, दूसरा कानपुर में, कैंप लगा दिया। अब वही है ना कि जब खिलाड़ी जो हैं थके हारे रहते हैं, उसके बाद अगर आप कैंप लगाओगे तो खिलाड़ियों का भी माथा सनकता है, सीधी सी बात है। ये सारी चीजें हो रही थी दोस्तों। अब इसी बीच ना गौतम गंभीर ने बहुत सारी टेस्ट सीरीज हारी, घर पर हारी, बाहर हारी। सवाल उठे, वीवीएस लक्ष्मण से बातचीत भी हुई, वीवीएस लक्ष्मण ने इनकार किया टेस्ट की कोचिंग के लिए। तो अभी ये मामला होल्ड पर है। लेकिन अचानक से दोस्तों एक खिलाड़ी का नाम सामने आ गया है, और ये खिलाड़ी ऐसा है जिससे भारत के जो बहुत सारे क्रिकेटर हैं वो खुश रहते हैं और बहुत मानते हैं उस खिलाड़ी को, क्योंकि वो खिलाड़ी को इतना एक्सपीरियंस है बाहर जाकर कमेंट्री करने का और सारी चीजें करने का, कि आईपीएल में भी उसने कमाल कर दिया और टीम को ट्रॉफी जिताई। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी सफलता का जो श्रेय है, जितने लोगों ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर को अपनी सफलता का श्रेय नहीं दिया, उससे ज्यादा लोगों ने उस खिलाड़ी को दिया है एक फ्रेंचाइजी की ट्रॉफी जीतने का श्रेय। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है और ये बातें कही जा रही हैं कि दिनेश कार्तिक भारतीय टीम के अगले हेड कोच बन सकते हैं, गौतम गंभीर की छुट्टी हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस फ्रेंचाइजी का एक खिलाड़ी कह रहा है। और ये खिलाड़ी दावे के साथ तभी कहते हैं जब उनकी कोई बात हुई होती है। तो हो सकता है दिनेश कार्तिक की बात हुई हो किससे, जितेश शर्मा से, या जितेश की बातचीत हुई हो दिनेश कार्तिक से कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है। वो दिनेश कार्तिक ने बोला हो कि मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है भारतीय टीम का हेड कोच बनने को लेकर। जितेश शर्मा ने कहा क्या है वो आपको बताता हूं पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट, एक पॉडकास्ट में गए थे जितेश शर्मा और उनसे पूछा गया कि आपकी टीम ने 18 साल बाद ट्रॉफी जीती, आरसीबी ने, दिनेश कार्तिक बैटिंग कोच और मेंटोर हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं। तो उन्होंने बेमन, मतलब आप कहते हैं कि मन भर के तारीफ की दिनेश कार्तिक की। और उनसे पूछा भी गया कि क्या दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, बिल्कुल बन सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीम इंडिया के वो कोच बन सकते हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी है, प्लेयर्स को वो जानते हैं क्या करना है। और खास तौर पर विराट कोहली बहुत मानते हैं दिनेश कार्तिक को। अगर विराट कोहली ने सपोर्ट कर दिया, एक सीनियर खिलाड़ी का जो सपोर्ट रहता है वो कर दिया, तो आप ये मानकर चलो दिनेश कार्तिक आपको
टीम इंडिया की कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। खास तौर पर जितेश शर्मा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर वो भारत के कोच नहीं बनते तो वो किसी बड़े देश के कोच बन जाएंगे। उनके अंदर इतनी काबिलियत है, बाकी टीमें उन्हें बुलाने के लिए तैयार है, बाकी बोर्ड्स उन्हें बुला लेंगे यार। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितेश शर्मा ने तो यहां तक कहा है। तो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? एक, दिनेश कार्तिक ने पिछले साल ट्रॉफी जिताई थी, ठीक है, एक पहली ये हो गया। अगर आरसीबी की टीम ने जीत के साथ आगाज भी की है, आरसीबी की टीम दोबारा से ट्रॉफी जीतने की हकदार है। और अगर किसी बैटिंग कोच और मेंटोर की कोचिंग में लगातार दूसरी बार ट्रॉफी आ जाए तो वो दावेदार बन जाता है ऑटोमेटिक टीम इंडिया की कोचिंग का। और दिनेश कार्तिक कोचिंग करना चाहते हैं टीम इंडिया की, इसीलिए आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर को लेकर दिनेश कार्तिक कई बार क्रिटिसाइज भी कर चुके हैं जब टीम हारती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इंडिकेशन मिल रहे होंगे। या हो सकता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने बोला हो कि हम आपकी कोचिंग इस साल देखना चाहते हैं, अगर आपकी टीम ने ट्रॉफी जिता दी तो आप रेडी रहें। ये सारी चीजें हो सकती हैं दोस्तों। दिनेश कार्तिक मैंने पहले भी बताया है कि बिल्कुल बन सकते हैं यार। और फिर ये ना, दिनेश कार्तिक की सबसे बहुत अच्छी है, आप देख लीजिए, दिनेश कार्तिक पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये खुलासा किया था कि जब भारत 2022 का T20 वर्ल्ड कप हारा था तो रोहित शर्मा ने बोला था कि यार डीके ऐसा नहीं चलेगा, अप्रोच चेंज करनी होगी बॉस, ऐसे मैं T20 क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और उसके बाद देखिए रोहित शर्मा की 2023 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी, अप्रोच चेंज, T20 वर्ल्ड कप में पहले जाकर रन बनाना, ये सब दिनेश कार्तिक से डिस्कस हुआ है ना। तो दिनेश कार्तिक इज अ रियल कंटेंडर टू बिकम इंडियाज कोच। भाई बिल्कुल बन सकते हैं। और गौतम गंभीर की जो छोटी छोटी चीजें बाहर निकल के आती है ना, कि खिलाड़ियों से नहीं जम रही है, एक फीडबैक होगा, मीटिंग होगी, फीडबैक लिया जाएगा सारे प्लेयर्स से। उस फीडबैक में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि भाई आप लोग गौतम गंभीर से कोचिंग से कितने खुश हैं। और अगर दो चार प्लेयर ने कहीं ये बोल दिया कि नहीं हमें तो डीके ही चाहिए, तो बीसीसीआई को जबरदस्ती लाना पड़ेगा डीके को और गौतम गंभीर को साइडलाइन करना होगा। ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठी और ये सारी चीजें नहीं है, बिल्कुल रियल चीज है ये। अब आप मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के अगले हेड कोच बन सकते हैं, गौतम गंभीर की कुर्सी खतरे में। अगर आरसीबी जीती तो आप मानकर चलिए आईपीएल एंड होते होते ही गौतम गंभीर को किसी भी फॉर्मेट से अलग कर दिया जाएगा और दिनेश कार्तिक को टीम का कोच बना दिया जाएगा। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए। तो बस चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।